तो गाइस, अगर आपको भी इस वीडियो की तरह एडिटिंग सीखनी है तो आप सही वीडियो पर आए हो। बेसिकली ये वीडियो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला मेस, दूसरा बो और तीसरा स्वॉर्ड। तो मैं सबसे पहले तो तुम्हें अब गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद सर्च करना है MC आइकन। MC आइकन सर्च करने के बाद तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी। उस पर तुम्हें बहुत सारी PNGs मिल जाएंगी। वहाँ से तुम्हें जो चीज़ की PNG चाहिए वो सारी PNG ले लो। मैंने तो ऑलरेडी ले रखी है, तो तुम मेरी चिंता मत करो। तुम पहले अपने लिए ले लो। और यहाँ पे बैकग्राउंड्स भी मिलते हैं। तुम्हें यहाँ से ही बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी 4K में। अब तुम्हें वापस से अलाइट मोशन पे आना है। अलाइट मोशन पे आने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाना है। और मीडिया पे जाने के बाद जो तुम्हें वॉल पर चाहिए और जो भी तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए वो ले लेना। मैंने पहले मेस ले लिया। मेस लेने से पहले एक वापस से प्लस आइकन पे जाना है और एक बॉक्स लेना है। बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देना है जिससे वो उसमें फिट हो जाए, और उस रेक्टेंगल को नीचे कर देना है, मेस के नीचे। और नीचे करने के बाद उस चीज़ को बॉर्डर को ऑन कर देना है और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और स्ट्रोक को वाइट रखना है जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। और मेस को थोड़ा सा साइड रखना है। और अपने रेक्टेंगल पे वापस से कलर एंड फिल में जाना है और नॉन पे क्लिक करके हटा देना है। फिर एक और रेक्टेंगल लेना है, उसको भी कलर एंड फिल से हटा देना है। और उसको भी बॉर्डर एंड शैडो में जाके उसको भी जिस कलर में तुम्हें सेट करना है। मैं तो कहता हूँ कि तुम ऐसे ब्लू रखो या फिर ग्रीन रख लो। मैं तो ग्रीन रखता हूँ। तुम्हें जो कलर चाहिए वो तुम रख लेना। अब तुम्हें उसे वापस से लाना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। और बाद में एक और सर्कल लेना है जिसमें हमारा मेस फिट होगा। इसको वाइट रखना ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और बॉर्डर एंड शैडो में जाके वापस से इसको स्ट्रोक को ऑन कर देना और इसको वाइट कर देना। स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना और बाद में कलर एंड फिल में जाके इसे वापस से वही चीज़ कर देना। और अगर बॉर्डर ज़्यादा हो जाए तो उसे वापस से ठीक कर देना। इसको एकदम सेंटर में लाने के बाद अपने मेस को उसके बीच में ले आना है। और जो वो सारी चीज़ें थी उनको वापस से नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद जिससे वो जो सारी चीज़ें हैं वो मेस के नीचे ढक जाएगी, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और तुम्हें वापस प्लस आइकन पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद कैपिटल में मेस लिखना है। मेस लिखने के बाद उसे एकदम छोटा सा कर देना है और उसको 80p को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और तुम्हें माइनक्राफ्ट वाला फॉन्ट स्टाइल ले लेना है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे इस माइनक्राफ्ट वाले फॉन्ट स्टाइल को चाहिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। डन करने के बाद उस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर देना है। जिससे वो उसमें फिट हो जाए। इससे हमारा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और उसके बाद अगर तुम्हें और बैकग्राउंड को हटाना है तो इससे तो इफेक्ट पे जाओ, ऐड इफेक्ट में जाओ और सर्च पे लिखो हॉट कलर। हॉट कलर लिखने के बाद उस पे जाना है। उस पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाना है
और उसको जिस कलर में तुम्हें रखना है उस कलर में तुम रख सकते हो। मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ कि तुम इसे पिंक या फिर ब्लू रखो, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा लगे, और मेज को थोड़ा सा रेड रखो। मेज को रेड रखने के बाद वो जो ग्रीन बार था उसके थोड़ी सी एनिमेशन बनाने के लिए उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो। सबको इक्वल चीज़ों में बांट दो। इक्वल करने के बाद सारी चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा दो। और फिर फाइनली हमें अब मेज़ का काम करना है। मेज़ का काम करने के लिए सबसे पहले तो एक की लगानी है। की लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस वाली चीज़ पे जाओ और यहाँ पे एक की लगाओ, उसको थोड़ा सा ऐसे करो, फिर दूसरी साइड पे ऐसे जाओ, फिर इसको वापस से सीधा कर दो, फिर इसको वापस से ऐसे लाओ और फिर वापस से ऐसे कर दो, जिससे हमारा एक एनिमेशन बनेगा। ऐसे ऐसे करते करते हमारा एक नया एनिमेशन बन गया है। और अगर तुम्हें इसे थोड़ा सा स्लो करना है तो अब वापस इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट करो और मोशन ब्लर को लगा दो। मोशन ब्लर से थोड़ा सा क्लीन लगेगा। और वापस से वो राउंड रेक्टेंगल में जाओ जिस पे ग्रीन चीज़ लगी हुई है, उसके ऊपर एक इफेक्ट लगाओ जिसका नाम है वाइप। वाइप इफेक्ट लगाने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और सबसे नीचे जाना है। नीचे फेदर और एंगल होगा, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। यहाँ पे एक और की लगा देनी है और उसको थोड़ा सा आगे जाना है। आगे लेके जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा आगे कर देना है, फिर इसको थोड़ा सा आगे कर देना है। इसको आगे करने के बाद इसे आगे कर देना है। इसको आगे करने के बाद इस पे आगे कर देना है। ऐसा ऐसा करने के बाद एक एनिमेशन बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है जिससे हमारा वॉलपेपर गायब ना हो जाए। ये देखो एक एनिमेशन बन चुका है। और अगर एनिमेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा देना है और वापस से वही चीज़ कर देना है। वापस से इफेक्ट पे जाके वाइप पे क्लिक करना, नीचे जाके उसके एंगल को वापस से वैसे ही कर देना है। सेम चीज़ करने के बाद इसे वापस से वैसे ही रहने देना है और इस बैकग्राउंड को वापस से और बड़ा कर देना है। ये हमारा थोड़ा सा एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। बस हमें अपनी इसकी चीज़ें लिखनी है। और अगर तुम्हें अपने जो चीज़ लिखी है मेज़, उसको भी अगर तुम्हें थोड़े से इफेक्ट डालने हैं तो इस पे जाके टेक्स्ट पे जाके थोड़ी सी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ चीज़ दिखे तो तुम यहाँ ये वाली चीज़ लगा सकते हो, टेक्स्ट रैंडम इमेज। ये लगाने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग होगी। इस एवोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक की लगानी है और यहाँ पे जाके एक और की लगानी है, जिससे एक एनिमेशन बनेगा।
बनने के बाद हमारा आधा पूरा हो गया, लेकिन अब हमारा बस कुछ ही चीज़ें बाकी हैं। जैसे प्लस आइकन पे जाके मीडिया पे जाके अपनी जो भी सारी चीज़ें लगानी है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गई, चीज़ें हो गई, विंड ब्रस्ट हो गया, उन चीज़ों को लगाना है। वापस से मीडिया पे जाके मैंने वापस से वही चीज़ ले ली, इसको हटा देना है। प्लस आइकन पे जाके वापस से मीडिया पे जाके एक और चीज़ ले लेनी है। अब इन सब चीज़ों का नाम रख लेना है। जैसे सपोज करो मैंने वापस से टेक्स्ट पे गया और एक नाम रख लिया, जैसे डैमेज। एक्स, और उसको भी मैंने माइनक्राफ्ट स्टाइल में लिख दिया है, और उसको भी बड़ा कर देना है, उसके को भी वाइट कर देना है। उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो अगर तुम्हें चाहते हो तो, मैं तो छोटा ही रखूँगा। और वापस से प्लस आइकन पे जाके टेक्स्ट पे जाना है और कुछ और चीज़ लिखना है, जैसे स्ट्रेंथ। इसको भी वाइट कर दो, इसको भी माइनक्राफ्ट स्टाइल में कर दो, इसको भी यहाँ पे रख दो। हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया, बस होने ही वाला है। इनको एकदम इक्वल चीज़ पे रख दो। इक्वल रखने के बाद बेस पे वापस से जाओ और जो तुमने सारी की लगाई थी उनकी इस टाइप का चीज़ लगा दो, ताकि एनिमेशन थोड़ा स्मूथ रहे। ये सब चीज़ें होने के बाद तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा हो गया है। अब तुम्हें बस अपनी एडिटिंग देखनी है। यहाँ तुम्हारा सब कुछ पूरा हो गया और बस एक्सपोर्ट पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना। तो हमारा बेस तो पूरा हो चुका है, अब बस हमारे बो और स्वॉर्ड रहता है। चलो अब उन दोनों को पूरा करते हैं। तो तुम्हें वापस से अपने अलाइट मोशन में आके सारी पीएनजी लेनी है। पीएनजी लगाने के बाद तुम्हें जो एडिट बनाना है उस चीज़ का पीएनजी लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब तुम्हें एक चीज़ कर सकते हो कि तुम यहाँ पे एक सर्कल ले लो। सर्कल लेने के बाद उसे बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद उसे एकदम इतना बड़ा कर दो, और इसे इतना बड़ा करने के बाद इसको ऊपर कर दो, बो को ऊपर कर दो, जिससे वो इसके ऊपर आ जाता है। इसको अगर हम ऊपर रखेंगे, इसको बड़ा करने के बाद हमें बस एक चीज़ करनी है। इसमें पहले तो एक एनिमेशन डालनी है। एक की लगाने के बाद इस चीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे एक की लगानी है। एक की लगाने के बाद कम से कम 18 डिग्री घुमाना है। फिर वापस से इसमें आगे जाना है। फिर यहाँ पे एक की लगानी है। फिर इसको नीचे करना है। फिर एक और की लगानी है। फिर वापस से एक की लगानी है। फिर उसे वापस से नीचे लाना है। ऐसे करके हमारा एक एनिमेशन बन जाएगा। एनिमेशन बनने के बाद हमें बस एक चीज़ करनी है। अगर तुम्हें इस चीज़ जगह को भरना है और तुम्हें ज़्यादा शेडिंग चाहिए, तुम बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक ऑन कर दो, या फिर स्ट्रोक ऑन मत करो और बॉर्डर में जाके बॉर्डर ऑन कर दो, जिसमें थोड़ी सी बॉर्डर आ जाएगी, और उसको ब्लैक कर दो, या फिर तुम जिस टाइप में चाहते हो उस टाइप में कर दो। मैं तो ब्लैक ही रखूँगा क्योंकि जिससे बहुत ज़्यादा शैडो मिलती है। वापस से शैडो में जाके इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दो,
अल्फ़ा को थोड़ा सा कम कर दो, जिससे तुम्हें थोड़ा सा एकदम एनिमेटेड अच्छा लगेगा। तो ये देखो हमारा एनिमेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, इन चीज़ों के टेक्स्ट पे जाके इनके सारे स्ट्रेंथ लिखने, मतलब जैसे कि फ्लेम लिख लिया। फ्लेम लिखने के बाद उसके आगे एक्स लगा दो। उसके बाद रोबोट रेगुलर पे जाके माइनक्राफ्ट को कर दो और उसके बाद उसका कलर वाइट कर दो, जिससे ये पूरा दिखे। या फिर तुम जिस कलर में चाहते हो उस कलर में कर लो। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि तुम रेड रखो, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा नहीं। ये फ्लेम एक्स लिखने के बाद तुम्हें वापस से टेक्स्ट पे जाना है, प्लस आइकन पे जाना है, प्लस आइकन पे जाकर टेक्स्ट पे जाना है और तुम्हें अब लिखना है पावर एक्स। अब उसको भी रोबोट रेगुलर से माइनक्राफ्ट में कर दो, उसको भी बड़ा कर दो और उसको भी रेड कलर में डाल दो। रेड कलर में डालने के बाद तुम्हें भी जो पावर लगानी है, मैं तो रेगुलर चीज़ों को ही लगा देता हूँ, जैसे ये और ये। तुम्हें जो पावर लगानी है वो तुम वहाँ से डाउनलोड करके पीएनजी लगा सकते हो। हमारी एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस तुम्हें अब बस इसको एक्सपोर्ट करना है। अब तुम्हें बस वीडियो को देखना है तो देख सकते हो। ये हमारी एक वीडियो बन चुकी है और अगर तुम्हें इसमें भी थोड़ी सी शेडिंग लेनी है तो तुम ब्लेंडिंग में जाके शैडो में जाओ और शैडो में जाके उस कलर को भी, इस कलर को वाइट कर दो। वाइट करने के बाद साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद उस पर शैडो ऑन कर दो और स्ट्रोक को भी ऑन कर सकते हो और उसको ये कर सकते हो। ये हमारी बन चुकी है एनिमेशन। अगर तुम्हें ये एनिमेशन अच्छी लगी हो तो इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब बना दे। तो चलो अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब हमारे 2 पड़ाव पूरे हो गए हैं। अब हमारा स्वॉर्ड पड़ाव रहता है, चलो अब उसे पूरा करते हैं। तो अब हमें अपने अलाइट मोशन में वापस से आ जाना है। अब तुम्हें ले लेना है एक स्वॉर्ड और एक इन्वेंटरी। अब उसकी तरीके से इसमें फिट कर लेना है। फिट करने के बाद तुम्हें वापस से प्लस आइकन पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है स्वॉर्ड। लिखने के बाद इसके टेक्स्ट को माइनक्राफ्ट वाले करना और इसको बोल्ड वाले में करना ताकि अच्छा लगे, और इसको बड़ा भी कर लेना और इसके कलर को वाइट रखना। ये सब करने के बाद तुम्हें अपने इस चीज़ को नीचे ले आना है, इस वर्ड को नीचे लाने के बाद वो इसमें ढक जाता है और उसमें फिट कर लेना है। फिट करने के बाद तुम्हें बस एक और चीज़ करनी है, थोड़ा सा एनिमेशन। यहाँ पे एक की लगानी है, आगे जाके एक और की लगानी है। सबसे पहली वाली की पे रख के उसे आगे कर लेना है। दूसरी वाली की पे उसको यहाँ पे लेके आ जाना है। लेके आने के बाद अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने इन्वेंटरी पे जाना है। इन्वेंटरी पे जाके उसको थोड़ी सी एनिमेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पे एक की लगाई, उसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, मतलब पूरा नहीं, इतना ही।
और थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया और दूसरी वाली जगह पे आने के लिए दूसरी की लगाई, वहाँ पे गया और इसको वापस से वैसा ही कर दिया। जैसे हमारा एक एनिमेशन बन चुका है, तुमने देख लिया है। अब तो मैं इसकी एनिमेशन दिखाई देता हूँ। ये हमारा एनिमेशन तैयार है। तो हमारे तीनों पड़ाव पूरे हो गए हैं। तो अब हमें इस वीडियो को एंड करना चाहिए। पीस आउट।